क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इन अ सिंपल एटवुड मशीन, टू अनइक्वल masses m1 and m2 are connected by a string going over a clamped light smooth pulley in a typical arrangement. m1 equal to 300 gram and m2 is equal to 600 gram. The system is released from rest. Find the distance traveled by the first block in the first 2 seconds. एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? बी क्वेश्चन, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। थर्ड है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। ठीक है, तीन क्वेश्चन है, एक एक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में एक एटवुड मशीन है। इस सेटअप को एटवुड मशीन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, ये पुली है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है, क्वेश्चन में m1 दिए गए 300 ग्राम। 300 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मास गिवन है 0.3 केजी और इसका मास गिवन है 600 ग्राम, मतलब कि 0.6 केजी। ठीक है, ये पुली है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला मास हैवियर है तो ये मास नीचे आएगा, ये मास ऊपर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास सपोज मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए है, तो यहाँ पर इसके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ए ऊपर की ओर आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर टेंशन मान लेते हैं टी है, तो यहाँ पर टेंशन टी होगा। यहाँ पर इसका mg लगेगा 0.6g और यहाँ पर इसका mg लगेगा 0.3g। ठीक है, अब इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख लीजिए, इस ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन लिख लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड, ये फर्स्ट ब्लॉक जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो फाइंड आउट कर रहा है। उसके लिए हमको इस ए का वैल्यू पता होना चाहिए। ए का वैल्यू अगर पता है तभी हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो, पहले वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखो, क्या लिखोगे? ये ऊपर का फोर्स क्या है, टी, माइनस नीचे वाला फोर्स 0.3g इज इक्वल टू एम ए 0.3a। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन लिखो, ये नीचे आ रहा है तो पहले 0.6g माइनस टी इक्वल टू 0.6a। ए का वैल्यू चाहिए, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, है ना, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा इधर लेफ्ट साइड 0.6g और ये देखो माइनस 0.3g इज इक्वल टू राइट साइड में ये दोनों ऐड हो जाएगा 0.6a प्लस 0.3a। तो इधर लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा 0.3g और राइट साइड में क्या मिलेगा 0.9a। तो ये मिल जाएगा 0.3g अपॉन में 0.9 इक्वल टू a। इसको आप सॉल्व करोगे, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 3 1 जा 3 3 जा। अब ये g का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं अपॉन 3 इज इक्वल टू a। तो 9.8 डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये लगभग वैल्यू आएगा इसका 3.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लगभग इतना वैल्यू आएगा। तो हमको a पता चल गया 3.26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये a का वैल्यू है। अब a का वैल्यू पता चल गया, अब हमको इस पहले ब्लॉक के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस बताना है। तो मान लेते हैं ये पहला ब्लॉक s डिस्टेंस कवर कर रहा है फर्स्ट 2 सेकंड में। s डिस्टेंस कवर करने के लिए ये 2 सेकंड का टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो ये डायग्राम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। ये जो ब्लॉक है s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का टाइम लगा रहे हैं। इसका एक्सेलरेशन है 3.26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको s का वैल्यू निकालना है, तो s इक्वल टू क्या लिखोगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल स्पीड क्या है, 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो s इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ at स्क्वायर। a का वैल्यू 3.26 और t स्क्वायर, t का वैल्यू है 2, तो ये 2 का स्क्वायर
ठीक है, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 3.26 इंटू 2। इसको जब आप इंटू करोगे 3.26 इंटू 2 तो ये लगभग 6.5 मीटर आ जाएगा। तो पहला जो ए ऑप्शन था उसमें डिस्टेंस बताना था, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट ब्लॉक इज इक्वल टू 6.5 मीटर। ये आ गया इसका आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। ये तो बहुत आसान है। देखो हमको इक्वेशन मिला है, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, और ए का वैल्यू भी पता है, तो ए के वैल्यू को चाहो तो आप इस पे रख दो या फिर चाहो तो आप इस पे रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा टी का। ठीक है, तो मैं सपोज यहां पर रखता हूं, तो टी माइनस 0.3g इज इक्वल टू 0.3 इंटू टी, ए का वैल्यू 3.26, तो टी मिल जाएगा मुझे 0.3 इंटू 3.26 और इधर जाके प्लस हो जाएगा 0.3g, जी है ना, तो 0.3 इंटू 9.8। तो ये t का वैल्यू जब इसको सॉल्व करोगे तो जो t का वैल्यू है वो आपका आएगा 3.9 न्यूटन। ये आपका आएगा t का वैल्यू। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.9 न्यूटन। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, 0.3 कॉमन ले लो यहां से और 3.26 और 9.8 को जोड़ दो, जो भी आएगा उसको 0.3 से इंटू कर दो, तो लगभग 3.9 न्यूटन का टेंशन आ जाएगा यहां पर। अब टेंशन आ गया, इस स्ट्रिंग पर टेंशन पता चल गया, ये बी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ए क्वेश्चन का आंसर था एस इक्वल टू 6.5 मीटर। अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये पुली जो है क्लैंप पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो बताना है। तो यहां पर देखो, ये जो पुली है, इस पुली को अगर आप देखोगे तो यहां पर इस पर टेंशन टी इधर लग रहा है, इस पर टेंशन टी इधर लग रहा है, तो यहां पर ऊपर टेंशन क्या आ जाएगा 2t, और यही 2t ये जो पुली है क्लैंप पर इतना फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो क्लैंप पर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा 2t, तो 2 इंटू टी कर दो, टी का वैल्यू है 3.9, तो 2 इंटू 3.9 करोगे तो ये आ जाएगा 7.8 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया सी वाले क्वेश्चन का। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा था वो आया 6.5 मीटर, दूसरा ये है, और सी वाला आएगा 7.8 न्यूटन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं रखा था इसमें।